Hello everyone, this is Sonali Sharma from Sangeet Kedia Academy, a premier coaching institute to cater all the needs of CS aspirants. As you all are aware that CS Institute has introduced CSET, Company Secretary Executive Entrance Test with effect from 3rd February 2020. इसी न्यू सी सेट करिकुलम को आगे करने के लिए आई एम हेयर टू टीच यू वन ऑफ द पेपर दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन पेपर नंबर 1. बिफोर गोइंग अहेड आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ. आई एम अ company secretary and I am into practice presently. I have a teaching experience of more than 2 years. Other than this, I have an industry experience of 10 years and मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपना जितना भी एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर सकूँ. And during the course of this whole syllabus, we will learn new things and definitely I'll teach you paper number 1. So, before starting it, let me introduce to CSET first. There are 4 papers in this. Paper number 1, business communication, that I will be teaching you. Paper 2, legal aptitude and logical reasoning. Paper 3, business economics and business environment. Paper 4, current affairs, presentation and communication skill. Why I am telling you all this? Because somewhere this paper is connected to all the 3 papers, right? Your paper will be MCQ, that is multiple choice question pattern. There will be multiple choice questions. Means there will be one question with 4 options and there will be one right answer for that. You have to choose that right answer and you will get the marks. There is no negative marking, right? MCQ paper will be there and it will be a computer based test. It will be on computer. फाइन मैम अपने घर से कंप्यूटर लेके जाना होगा? नहीं, आपका जो भी सेंटर होगा आपको वहां जाना होगा, वहां पर आपको कंप्यूटर सेटअप मिलेगा एंड देयर यू हैव टू परफॉर्म. 120 मिनट्स का रहेगा ये ड्यूरेशन इस पेपर का. जिसमें आपके 15 मिनट्स जो होंगे वो वाइवा वॉइस के होंगे. जो 15 मिनट्स वाइवा वॉइस है वो पेपर नंबर 4 के लिए है, राइट? What will be the breakup?
Paper 1 will carry 35 questions of 50 marks. Paper 2 will carry 35 questions of 50 marks again. And same will go for paper 3 also. 35 questions of 50 marks each. पेपर नंबर 4 का थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न रहेगा. 15 क्वेश्चंस विल बी ऑफ करंट अफेयर्स एंड ऑल विच विल बी ऑफ 20 मार्क्स. तो टोटल कितना हो गया? 170 मार्क्स. एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? 120 क्वेश्चंस. अब 15 मिनट्स का हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. वाइवा रहेगा आपका विच विल बी ऑफ 30 मार्क्स. तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 200 मार्क्स. जो आपका वाइवा वॉइस रहेगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होगा, एआई टेक्निक के थ्रू होगा, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल्स, इन सब का एग्जामिनेशन रहेगा. राइट, वी विल टॉक अबाउट पेपर 1 कि कैसा पैटर्न है, कैसे क्वेश्चंस हैं, क्या रहेगा. ग्रेजुअली यू विल लर्न. बाकी सब्जेक्ट्स का रिस्पेक्टिव टीचर्स विल टेल यू. Now, coming to paper number 1, that is, the name of the paper is Business Communication. मैम ये तो बहुत इजी है. Yes, it is very easy. अभी आप पढ़ेंगे आपको पता लगेगा. 35 क्वेश्चंस रहेंगे. It will be a mixed bag. कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द किस स्टाइल ऑफ द क्वेश्चन, किस तरीके का क्वेश्चन है, उस तरीके से 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, ऐसे आपका एक मिक्स्ड प्रोपोर्शन रहेगा. राइट, 50 मार्क्स का. नाउ व्हाट इज द पर्पस? व्हाई आर वी रीडिंग, व्हाई आर वी स्टडिंग दिस पेपर? सी, कम्युनिकेशन इज लाइक अ लाइफ ब्लड. जैसे हमारे को जीने के लिए, जैसे कि हमारे को जिंदा रहने के लिए खून की ज़रूरत है, सांसों की ज़रूरत है, सिमिलरली हमें सरवाइव करने के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत है. बिजनेस में तो बहुत बाद में कम्युनिकेशन आता है. पहले हमें ये कंसेप्ट अपने, हम अगर जनरल देखें तो हमें उसमें ही समझना बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. हमारे सर्वाइवल का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वी कैन कम्युनिकेट. कैन एनिमल्स कम्युनिकेट? मैम यस, दे कैन कम्युनिकेट, बट दे कांट कम्युनिकेट वर्बली, है ना. वो बोल नहीं सकते. नहीं मैम, म्याऊ म्याऊ भाऊ भाऊ तो करते हैं एनिमल्स, सबकी साउंड होती है. साउंड होती है जिससे कि हम समझने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअली वर्ड्स नहीं होते हैं. वर्ड्स की पावर, बोलने की पावर सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के पास है. तो जो ये कम्युनिकेशन का स्किल है ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के पास है. तो इसीलिए हमारे पास है. क्यों? क्योंकि हमें अपने लाइफ में, हमें अपने थॉट्स को, अपने एक्सप्रेशन को आगे एक्सप्रेस करने के लिए एक मीडियम मिला है, दैट इज अ कम्युनिकेशन. जैसे हम बोलते हैं, हम लिखते हैं, हमारे पास हैंड्स हैं, वी कैन राइट. हम बोलते हैं, वी हैव अ माउथ. हमारे पास फेस है, वी कैन एक्सप्रेस. वी हैव हैंड्स, वी कैन लेग्स, वी हैव बॉडी. हम हर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं. राइट. So what is the purpose? Why are we reading this? The purpose is the institute wants to test your knowledge about English, grammar, vocabulary, communication. क्योंकि जब भी आप एक अपने घर से बाहर निकलते हो, घर में भी कम्युनिकेशन की ऑफ कोर्स जरूरत होती है. जैसे आप बाहर अपने आउटसाइड वर्ल्ड में जाते हो, as you put your first foot forward, the people will judge you on your communication skills. अब कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक योर वे ऑफ टॉकिंग, योर स्टाइल ऑफ टॉकिंग, योर पिच ऑफ टॉकिंग, योर टोन ऑफ टॉकिंग, योर इंग्लिश, योर वोकैबुलरी, योर ग्रामर, योर प्रेजेंटेशन, योर एक्सप्रेशन, है ना. बहुत सारी चीज़ें आती हैं. तो एक्चुअली इंस्टीट्यूट यही चाहता है कि जब हम इस सीसेट क्लियर करके जब हम एग्जीक्यूटिव में आते हैं तो एक बच्चे में इतना एक पैकेज तो हो कि हाँ वो इंडस्ट्री को बिलोंग कर रहा है, सीएस इंडस्ट्री को बिलोंग कर रहा है, तो उसमें उस तरीके की एबिलिटी भी होनी चाहिए.
तो ये बेसिक एबिलिटी के लिए है आपके लिए, ये सिर्फ बुकिश या पढ़ाई के लिए नहीं है, ये आपके सेल्फ ग्रूमिंग के लिए भी है, राइट? तो इट्स बेटर फॉर यू कि अगर आप इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा सीरियसली लें, क्योंकि ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपको बाकी जितने भी तीनों पेपर्स हैं वहां पर भी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? क्योंकि इसमें हम बिजनेस कम्युनिकेशन में हम कुछ चैप्टर्स में ऐसे पढ़ेंगे जिसमें आप लीगल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि लीगल कौन कौन से डिफरेंट टर्म्स हैं, लीगल टर्म्स, बिजनेस टर्म्स जो बिजनेस में यूज होती हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं पेपर नंबर 2 में हेल्प करेगी। देन बिजनेस एनवायरनमेंट में हेल्प करेगा, है ना, कि लाइक कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को, कैसे हम बिजनेस के एनवायरनमेंट को अपनी कम्युनिकेशन स्किल के साथ मैच करके हम आगे बढ़ सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 4 में तो है ही प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो अगर आपको थोड़े नेट एटिकेट्स पता होंगे सब्जेक्ट के, बिजनेस कम्युनिकेशन के, तो डेफिनेटली आपको प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल में भी हेल्प मिलेगी। कैसे हेल्प मिलेगी मैम? प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में इंस्टीट्यूट या एग्जामिनर आपको यही जज करेगा, चेक करेगा कि आपके राइटिंग स्किल, आपके स्पीकिंग स्किल, आपके लिसनिंग स्किल्स कैसे हैं। इन सब का बेसिक क्या है? दैट यू विल रीड इन बिजनेस कम्युनिकेशन। सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पेपर। मैम ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ये हम डेली कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हम डेली कर रहे हैं, बट हमें कुछ चीज़ों का पता नहीं होता है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, वो हम यहाँ पर सीखेंगे, राइट? तो पर्पस क्या है हमारा? टू गेन बेसिक नॉलेज अबाउट इंग्लिश। यस, इसमें इंग्लिश भी है बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। vocabulary and various aspects of communication and of course business communication. It is related to communication only. Moving ahead, there are 8 chapters in this paper. This subject is beautifully designed by ICSI. बहुत अच्छी कोशिश की गई है कि हम सारी चीज़ें कवर करें इस एक सब्जेक्ट में जिसमें 8 चैप्टर्स हैं। इन 8 चैप्टर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 1 इज अबाउट इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स यूसेजेस। मैम जो अब तक हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम इसमें भी वही पढ़ेंगे। यस, मोर और लेस। इंग्लिश जब हम शायद बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, लाइक टॉडलर होते हैं, हमें इंग्लिश तभी से सिखाई जाती है। ABCD हम तब से पढ़ते हैं, A to Z। मैम A to Z क्या होता है? A to Z नहीं होता, नहीं होता A to Z, Z कोई वर्ड नहीं होता, A to Z होता है। A to Z हमें स्टार्टिंग से ही पढ़ाया जाता है। तो इंग्लिश हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं कि मैम हमें समझ तो सब आता है लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। बोलना इज इम्पॉर्टेंट, स्पीकिंग इन इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट, बट द थिंग इज you should express your thoughts. The basic idea should be this: communication तभी इफेक्टिव होता है जब सेंडर जो बात कहना चाहे वो रिसीवर तक पहुंच रही हो, वॉट एवर लैंग्वेज इट इज, वॉट एवर मीडियम इट इज। आई विल नॉट, मैं कभी भी इंग्लिश को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करूंगी या नहीं करती, बिकॉज सब लैंग्वेज का अपना एक प्रॉस, अपना एक कॉन्स है। अभी अभी हिंदी दिवस गया था तो इसलिए हम अपनी मदर टंग को वी कैन नॉट फॉरगेट, बट यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इंडस्ट्री में, बिजनेस वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में स्टैंड रहना है, कंपटीशन को सरवाइव करना है, अगर आपको दूसरों से आगे बढ़ना है, तो यू शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। और कम्युनिकेशन स्किल का फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज इंग्लिश।
इंग्लिश लिखनी अच्छी आनी चाहिए, इंग्लिश बोलनी अच्छी आनी चाहिए, इंग्लिश समझनी, इंटरप्रिटेशन अच्छी आनी चाहिए। तो मैम आप तो सब कुछ ही हिंदी में बोल रहे हो, बिकॉज आई एम टीचिंग यू। मेरा एक्सप्रेशन जो भी रहेगा इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। So more or less we will try to communicate more in English, right? My lectures will be combination of Hindi English. English ma'am? Yes, English Hindi mixture. तो English फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट ग्रामर, कि कैसे कैसे हमें टेंसेस यूज करने हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस, प्लस उसको यूज कैसे करना है, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज प्रीफिक्स, व्हाट इज सफिक्स, हाउ टू यूज पंक्चुएशन मार्क्स। ये सब चीजें जो हम ऑलरेडी करके आए हैं वही हमें यहाँ पे करनी है, बस हमें यहाँ पे थोड़ा ब्रश अप करना है उसको, सो दैट जिन चीजों पे थोड़ा सा जंग लग गया है वो चीजें क्लीन हो जाएं, राइट। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, एनरिचिंग वोकैबुलरी। वेरी इंटरेस्टिंग गुड चैप्टर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू यूज द वर्ड्स, हाउ टू प्ले विद वर्ड्स, राइट। सी क्या होता है, अब हम आपने देखी होगी डिक्शनरी, देखी है सबने डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में क्या होता है, एक वर्ड के बारे में बताया गया होता है ना, क्यों बताया गया है, या हमें कोई चीज समझ नहीं आती है, हमने कहीं पे कोई वर्ड देखा, वी फाउंड अ वर्ड, वी डिडंट नो व्हाट डज इट मीन, सो वी गो फॉर द डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के पास हम इसलिए गए हम बिकॉज वी आर लैकिंग समवेयर इन आवर वोकैबुलरी। हमें वर्ड मालूम है, मीनिंग नहीं मालूम, हमें मीनिंग मालूम है, हमें वर्ड नहीं मालूम। सो टू मैच दीज टू थिंग्स देयर इज अ वोकैबुलरी, राइट। अब एनरिचिंग वोकैबुलरी मीन्स normal words we know, we very well know, but how to use a good word, how to use the correct word at the correct place at the correct time, that is vocabulary. तो enriching vocabulary में हम क्या देखेंगे, enriching vocabulary में हम देखेंगे when to use which word, मतलब choice of word, selection of word, spelling, correct spelling, है ना। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जब हम फ्लो में लिख देते हैं, और आजकल तो वैसे ही टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हमारी सारी चीज़ें शॉर्टकट में चल रही हैं, व्हाट्सएप का ज़माना है, व्हाट्सएप एरा चल रहा है, एवरीथिंग इज इन शॉर्टकट, इमोजीज में बातें होती हैं। तो इसलिए हम अपनी वोकैबुलरी को भूलते जा रहे हैं, वी आर फॉरगेटिंग आवर वोकैबुलरी, कि इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू you know show your impression, to show your impression to someone that you know something, right। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, चॉइस ऑफ करेक्ट वर्ड, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ बिग फ्रेज वी कैन यूज वन वर्ड in that place. Other than this, we will read synonyms, homonyms, homophones and antonyms, right? So ये सब क्या करेंगे, ये आपकी vocabulary को enhance करेंगे, आपकी vocabulary को improve करेंगे, right मैम। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि whenever we will speak, whenever we will write, we will use good words, right? We will not use general words. General words तो सब use कर रहे हैं, but we will be different from them, right? Next, chapter number 3 is comprehension of passage and art of summarizing. हमने 12th तक ये पढ़ा है, इंग्लिश का पेपर हम देने जाते थे तो उसमें आता था अनसीन पैसेजेस, राइट। अनसीन पैसेजेस आते हैं ना, राइट। उसमें देयर इज अ पैसेज, यू हैव टू रीड दैट, देन देयर विल बी सम क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर देम अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन अबव। सेम गोज विद हियर, in this chapter also you will learn how to read a passage, how to interpret it, how to read between the lines. Ma'am, why are we reading this? Kyun? Because institute is making you ready for the future subjects you will be going to read, right? You will be reading more of law subjects, yes. So law is more of theoretical, in that you have to read between the lines. Although there are interpretation rules how to read the law, but
इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू समराइज द थिंग्स. मतलब आपने एक बहुत बड़ा पैसेज रीड करा, अब मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज द मॉरल, व्हाट इज द समरी ऑफ दिस बिग पैसेज, तो यू शुड नो हाउ टू कट शॉर्ट इन स्मॉलर, इन फ्यूअर वर्ड्स, right? So we will be going to read this in this chapter. Now comes to chapter 4, that is concept of business communication. So here comes the मुद्दे की बात, that is business communication. Why is communication important for business? Why it is utmost required, where it is required, right? What is the essentials of business communication? What are the types of business communication? What are the kinds of business communication? How the communication flow in the organization? What are the barriers of communication? We will be reading all these things in this chapter. Other than this, what are the means of communication? What are the modes of communication? What is the effective communication? All this thing we will read in this chapter. मतलब in totally in this chapter we are going to read कि communication और business को कैसे एक करना है. How to communicate when you are doing business, when you are in an organization, when you want to deal with someone in the outside organization, right? Next is chapter number 5, listening skills. Again a very good and important chapter. Ma'am, listening skills, yes. हम हर चीज बहुत ही ग्रेजुअली सुनते हैं और ऊपर से निकाल देते हैं, बाउंसर चला जाता है ना? क्यों? बिकॉज वी लैक लिसनिंग स्किल्स. हाउ टू इम्प्रूव आवर लिसनिंग स्किल? वाई लिसनिंग स्किल इज इम्पॉर्टेंट? वाई लिसनिंग स्किल इज इम्पॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन? Very very important to understand. Other than this, what are the types of listeners that we have? मैम listeners के भी type होते हैं. Yes, like active listener, passive listener. कितने तरीके, कोई कैसे सुनता है, कोई कैसे सुनता है, कोई partial सुनता है, कोई bias सुनता है ना? तो types of listening. Then effective listening. What is effective listening? Then we will be reading what are the barriers to listening. Listening में भी क्या क्या hindrances है, ये सब पढ़ेंगे हम इस chapter में. Next is chapter number 6, business correspondence. अब जब हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो जो भी चीज हम राइटिंग में कर रहे हैं, राइटिंग में हम जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं बिजनेस में, दैट इज कॉरेस्पॉन्डेंस. तो इस चैप्टर में बेसिकली वी आर गोइंग टू रीड रिटन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ईदर फॉर बिजनेस और फॉर पर्सनल, वॉट एवर इट मे बी, राइट. इसमें आएगा आपका बिजनेस लेटर, मैसेजेस, सर्कुलर, नोटिसेस, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 7, कंसेप्ट ऑफ ई कॉरेस्पॉन्डेंस. As I already told you कि we are in a technological era, तो जहाँ रिटन कम्युनिकेशन की, कॉरेस्पॉन्डेंस की, रिटन कम्युनिकेशन की बात होती है, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम कम्स इनटू द पिक्चर. यस, तो ई कॉरेस्पॉन्डेंस इज व्हेन वी इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, लाइक ईमेल, है ना, SMS. WhatsApp is not a formal way of communicating, but I am just explaining you what is e-correspondence. So जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा वो हम इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लास्ट चैप्टर इज चैप्टर 8, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज. जैसे मैंने बताया आपको कि ये वाला जो सब्जेक्ट है ये बाकी सब्जेक्ट्स को भी हेल्प करेगा टू मेक यू अंडरस्टैंड. क्यों? क्योंकि इसमें कुछ बिजनेस टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में भी यूज होंगी. यहाँ पर मैं आपको एक जिस्ट दूंगी, यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया दूंगी व्हाट इज अबाउट दैट वर्ड, लेकिन जो उसकी डिटेलिंग है वो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ेंगे.
ऐसे ही बहुत सारे लीगल वर्ड्स हैं, बहुत सारे बैंकिंग रिलेटेड वर्ड्स हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस रिलेटेड वर्ड्स हैं जो नॉर्मली बिजनेस में वी यूज. तो इसमें हम कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे. सो नाउ इट इज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि हमें इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें कवर करनी है. राइट, तो लेट्स मूव अहेड. So today we are going to start with chapter number 4, concept of business communication. This topic is made up of basically two important words. One is business and one is communication. Let's take an idea about business. What is business? Business is any commercial activity, right? Business is कोई भी काम धंधा in normal Hindi, in normal parlance. Business is anything which brings you money, which brings you value addition. That is a business, right? Tata's, Ambani's, they are also doing a business, right? A person selling chola kulcha is also doing a business, right? So business is any commercial activity. Now commercial means anything which involves sale of anything in return of money, in exchange of money, right? I am selling you this pen, in return you are giving me 10,000 rupees. Ma'am, pen itna महंगा, it's just an example, right? So anything in exchange of money. Other than money, कुछ भी वैल्यू एडिशन भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेलिंग यू पेन, यू आर सेलिंग मी द नोटबुक, लेट्स से. सो दैट इज ऑल्सो अ बिजनेस. आई एम डूइंग अ बिजनेस कि ठीक है, वी बोथ ऑफ अस आर फेवरिंग ईच अदर in a way. So commercial activity means which is related to commerce, which is related to money, which involves exchange of anything, right? So ये तो हमने समझ लिया business. Now comes to the word communication. इसी communication word के अराउंड हमारा पूरा जो ये सब्जेक्ट है ये रिवॉल्व करेगा, राइट? सो कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड communis, which means to share or to participate. Basically it means sharing. Communication means sharing. Sharing मतलब मैम, sharing means exchange of anything, right? अगर हम communication की एक डेफिनेशन, नॉर्मल सी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ एनी इंफॉर्मेशन. आई एम राइटिंग इट अगेन. Communication is exchange of any information. अभी we will complete it. Let's understand this first. Here the word exchange means, जैसे कि हमने अपने word communist का अभी meaning देखा था, it means share. तो communication is exchange को हम further we are elaborating it, means share, pass, impart, send, receive, give, right? Exchange मतलब general देखो तो देना,
ठीक है, तो इस यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट वर्ड्स कवर कर लिए हैं. नाउ कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ एनी इंफॉर्मेशन. एनी इंफॉर्मेशन. अब नाउ इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स एनी आइडिया, एनी न्यूज, एनी फैक्ट, any feeling, any thought, any opinion, any emotion, any mood, etc. तो यहाँ हमने इंफॉर्मेशन में देखा क्या क्या चीजें कवर होंगी. एनी इंफॉर्मेशन, एनी आइडिया, एनी न्यूज, एनीथिंग जो भी हम शेयर कर रहे हैं. राइट मैम, slap also, yes, it is also a type of communication. It means you are showing your anger, right? And any information. Now I am completing this by how to communicate. By speaking, मतलब verbal. By speaking, by writing, मतलब written, or any other medium. Any other medium. Any other medium includes your expression, your body language, your tone, etc. तो बेसिकली अगर हम कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होगी? कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ एनी इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और एनी अदर मीडियम. एक्सचेंज में मीन्स शेयरिंग, इम्पार्टिंग, गिविंग, प्रोवाइडिंग, receiving, passing, etc. Information includes anything like any news, any opinion, any idea, any thought, any feeling, anything. कैसे हमें communicate करना है? You can speak by writing, by speaking, by writing or any other thing, any other medium. Right? For example, if I ask a question and you give me answer, right? And I did like this, thumbs up. I communicated, yes, you are right, wrong. So it's also a way of communication. So I hope you understand this. Let's move forward then. अब हम communication की कुछ basic चीजें देखते हैं कि communicate करने के लिए what do you want? First is minimum 2 persons are required. मतलब communication is interpersonal. 2 person कौन कौन? Sender and receiver. एक जो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, जिसके माइंड में वो थॉट आया, राइट? एंड द अदर पर्सन इज जिसके लिए कम्युनिकेशन हो रहा है, जिसको कम्युनिकेट किया जा रहा है. सो 2 persons आर ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन. क्या आप खुद से बात कर सकते हैं? कैन यू टॉक टू योर सेल्फ? नो मैम. यस, वी कैन टॉक टू आवरसेल्व्स. हम मैम बाथरूम में बैठ के अपने आप से बात करते हैं. Then that is not a communication. It is just your thought, right? These are your thoughts which you are giving the words, but you are not communicating it. Walls are not listening. Communication के लिए एक important skill और चाहिए. Speaking के अलावा listening skills भी चाहिए. तो listener को भी communication skills आने चाहिए. Listening में भी communication skills पता होने चाहिए, right? तो कम्युनिकेशन के लिए वी ऑलवेज नीड 2 person, सेंडर एंड रिसीवर. तो मतलब इट इज इंटरपर्सनल. नेक्स्ट इज इट्स अ 2-way प्रोसेस.
हाउ टू वे? अभी मैं इसको थोड़ा आगे और इलाबोरेट करूंगी, अभी हम बेसिक इसके बारे में समझते हैं। टू वे प्रोसेस मीन्स पहले सेंडर ने इंफॉर्मेशन भेजी रिसीवर को, प्रोसेस 1। फॉर एग्जाम्पल, I wrote a letter to you. I gave a Diwali greeting to you. Right? Process 1. I am a sender. I sent a Diwali greeting with a letter to you. Other processes, the receiver sending the reply or feedback to the sender back. So it is the second process which requires feedback, response or reply. All right, so it's a two-way process. कम्युनिकेशन कभी भी सेंडर के पार्ट पे उसने अपना काम कर दिया तो कम्युनिकेशन कंप्लीट? नो, the cycle of the communication will complete once he will get the reply, he will get the response, right? ऐसे नहीं होता कि मैंने ये लेक्चर डिलीवर कर दिया, मेरा काम खत्म. No. What response I am getting? Are you understanding the points which I want you to understand? Right? Am I making sense? Am I giving my 100% so that it reach you, so that you understand all the things? So how will I come to know when you will give me a feedback? Right? So the communication will complete once the sender will receive the reply, response or any type of feedback. Right? Next is can we survive without communication? The answer is no. Ma'am, the person who can't speak, they are also surviving. If they can't speak, then they are communicating in any other language, like sign language, or it is also a type of communication, sign language, yes, like sign language, or by writing, or by facial expression, or by body movement. But for survival, any type of communication it is required. कितनी बारी आपने देखा होगा कि कितने रिलेशनशिप होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग या पुअर कम्युनिकेशन. अब वो सरवाइव क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि कम्युनिकेशन ठीक नहीं हो पाया, विच इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ नॉट सर्वाइविंग दैट रिलेशनशिप. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, राइट? नेक्स्ट इज do we have any substitute of communication? कि चलो अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो वी हैव एनी अदर थिंग. आज मेरे पास आई डोंट हैव अ ब्लू कलर टू वियर, आई विल वियर अ ग्रीन कलर. आई हैव अ सब्सटीट्यूट, है ना? आई डोंट वांट टू ईट दाल रोटी, आई हैव अ सब्सटीट्यूट, आई कैन गो फॉर छोले भटूरे. Right? So do we have a substitute for communication? The answer is no. Communication is utmost required. It is the essential ingredient to live. As the lecture started, I told you that it is like a life blood. It is like a blood. Like for a human body, blood is required. Similarly, for survival, not only in professional life but for personal life also, it is required, and we don't have any substitute. So what we have, the only option we have is effective communication, असरदार संचार. इफेक्टिव का मतलब असरदार, जो किसी पर असर छोड़े,
जो किसी पर कुछ अफेक्ट छोड़ के जाए, जिसका कुछ इम्पैक्ट हो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स अंडरस्टैंडेबल कम्युनिकेशन। अगर आप इजी लैंग्वेज में देखें तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही रहेगा, वही बात समझ आती है जो सेंडर समझाने की कोशिश कर रहा है। दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो मैं चाह रही हूँ कि जो मेरे माइंड में परसीव कर रही हूँ कि मेरे इस लेक्चर से आपको ये समझ आएगा, एंड बाय गॉड ग्रेस अगर वो समझ आ जाता है तो दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, राइट? So only option we have is effective communication. Now what is effective communication? Like generally when a message is finally received and completely understood by the receiver in the sense the sender intended. मतलब when a message is finally received, मतलब कि मैसेज फाइनली पहुंच गया है, पहुंचने के बाद जब मैंने उसे पढ़ा, इट इज कंप्लीटली अंडरस्टूड बाय द रिसीवर, रिसीवर को सही समझ आया। अब रिसीवर का सही समझना और सेंडर जो कहना चाहता है वो दोनों भी डिफरेंट हो सकते हैं, तो मतलब दे शुड बी ऑन अ सेम प्लेटफॉर्म, राइट? सेम प्लेटफॉर्म मीन्स व्हाट द सेंडर इज इंटेंडेड टू मीन एंड व्हाट द रिसीवर इज अंडरस्टैंडिंग, इट शुड बी सेम। तो यही यहाँ पर लिखा है, when the message is completely understood by the receiver in the sense the sender intended, जैसी जिस चाहत से सेंडर ने भेजा है उसी चाहत से रिसीवर ने उसको एक्सेप्ट किया है, अंडरस्टैंड किया है। दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब इन टोटल इफेक्टिव कम्युनिकेशन को अगर हम समराइज करेंगे मतलब तो इट विल कम नो कंफ्यूजन एंड नो मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर ये दोनों फैक्टर्स हैं कि देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसा सेंडर चाहता था रिसीवर को वैसा ही समझ आया है, तो इट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, राइट? फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक शॉपकीपर के पास जाते हैं और आप कहते हैं अंकल मुझे एक डेयरी मिल्क सिल्क दे दीजिए, राइट? तो आपने कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन करी, उन्होंने आपको डेयरी मिल्क सिल्क दे दी, दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, राइट? कि जो आप चाहते थे वही हो गया, सेंडर जो चाहता था रिसीवर को भी वही समझ आया और रिसीवर ने उसी के हिसाब से उसका रिप्लाई या रिस्पॉन्स किया। इंस्टेड ऑफ इट, अगर इफ यू गो टू अ शॉपकीपर एंड यू से गिव मी अ चॉकलेट, it is not an effective communication. He will ask you, which chocolate do you want? Dairy Milk, Kit Kat, Munch, Perk, which chocolate? There is a confusion, it means. Then you will reply, okay, give me a Dairy Milk. Then he will again ask, will it be a normal Dairy Milk or will it be a Dairy Milk Silk or Dairy Milk Oreo or whatever? Again there is a confusion. Then you will be answering, give me a Dairy Milk, normal Dairy Milk. Then again he will ask 10 वाली और 15 वाली और 20 वाली और 25 वाली। सो सी, अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है तो देखो कितने सारे कम्युनिकेशन लूप में हो गए हैं, मतलब कितने सारी स्टेजेस या कितने सारे प्रोसेस आपको एक ही चीज के लिए बार बार करने पड़ रहे हैं। इंस्टेड ऑफ इट यू शुड हैव गॉन टू द शॉपकीपर एंड सेड मुझे 100 वाली डेयरी मिल्क सिल्क दे दीजिए। It will save your time. Yes? Yes or no? It will save the cost. Time is also a cost.
तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, राइट। नाउ ये तो हमने पढ़ लिया अलग अलग बिजनेस क्या है एंड कम्युनिकेशन क्या है। नाउ वी विल गिव अ डेफिनेशन टू दिस टर्मिनोलॉजी, बिजनेस कम्युनिकेशन। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, अब इसकी जगह हम सिंपल वर्ड यूज करते हैं कम्युनिकेशन, जो कि अभी हमने पढ़ा है, देखा है। कि कम्युनिकेशन इज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। तो कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन की जगह वी विल बी यूजिंग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बिटवीन the people within an organization or outside the organization for the purpose of carrying out business activity for commercial benefit or to bring value addition in business. So this is all about business communication. It is a communication between the people within the organization or outside the organization. पहले हम इसको ब्रेक करेंगे. That communication can be in written form or oral form. मतलब we can speak or we can write. It can be within the organization or outside the organization. बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है दैट वी आर कम्युनिकेटिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. नो, it is dealing with the person, with the people outside the organization also. Now who comes in outside the organization and who comes in the organization, within the organization, we will read it gradually, we will learn it gradually. I am giving you a gist about it. Within the organization means person working in the organization, like your colleagues, your senior, your subordinates, other staff, etc. Outside the organization includes the client, suppliers, distributors, government, है ना, government, other agencies. If you want something to outsource, then your vendors. Person who is outside the, who is in the boundaries outside the organization is person outside the organization, right? For carrying out the business activity, we have already discussed any commercial activity for any commercial purpose which will bring money into your business or which will bring value addition to your business. That is a business communication. मतलब आप किसी से भी बोलचाल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर, बिजनेस रिलेटेड. मैम क्या इसमें पर्सनल भी हो सकता है? समटाइम्स यस. आप पर्सनल भी, किसी किसी के रिलेशन इतने अच्छे हो जाते हैं कि आप आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल लेवल पे भी बात करते हैं, तो दैट इज ओके, बट दैट इज ऑल्सो अ कम्युनिकेशन. इट विल नॉट कम इन बिजनेस कम्युनिकेशन, बट येस इट इज अ कम्युनिकेशन, राइट. कभी कभी बटरिंग के लिए भी आपको पर्सनल कुछ चिट चैट्स करनी पड़ जाती हैं, तो दैट इज फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन, राइट. द अदर वे ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, राइट. चलिए, नेक्स्ट इज अभी हमने दो एरोज बनाई थी
within organization and outside organization, या विद इन ऑर्गेनाइजेशन को हम इंटरनल भी बोलते हैं एंड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन को हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं. ये हम बेसिकली हम इसे बोल सकते हैं काइंड्स या टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. राइट. तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इंटरनल एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एक्सटर्नल. अब एक्सटर्नल में कौन कौन आते हैं? गवर्नमेंट एजेंसीज, योर कस्टमर्स, योर क्लाइंट, जनरल पब्लिक, और कौन आएगा इसमें? डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, रेगुलेटर्स, मीडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, बस दैट्स इट. मतलब जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के हैं, इट विल ऑल कम इन एक्सटर्नल और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. राइट. नाउ इंटरनल. अच्छा, चाहे आप आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, चाहे आप इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, कम्युनिकेशन कैन बी इन एनी फॉर्म, लाइक रिटर्न, ओरल, इन एनी फॉर्म. राइट. नाउ कम्स टू द इंटरनल. अब इंटरनल में दो तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. राइट. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक ही सब हेड है, दैट इज ग्रेप वाइन. Have you ever seen a grapevine? What is grapevine? अंगूर का पेड़ देखा है कभी? It is very twisted. उसमें बहुत सारे ऐसे 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 होते हैं. ग्रेपवाइन. अब इसको इनफॉर्मल में क्यों डाला है? ग्रेपवाइन का मतलब होता है, गॉसिप्स होती है, लाइक गॉसिप्स या रूमर्स. I communicated one particular thing to you, and then you communicated to X, he communicated to Y, Y communicated to Z, Z communicated to A communicated to B. So that chain, grapevine chain, that jumbled up chain is a grapevine. जो भी इनफॉर्मल टाइप की कम्युनिकेशन होते हैं या जिनको हम पर्सनल भी कह सकते हैं, that comes under informal communication. Right. For example, एक कंपनी के CEO हैं, उनकी बहुत अच्छी उठ बैठ है, बहुत अच्छी चिट चैट है with the let's say with the marketing expert, with the marketing head. He generally communicated to him कि हो सकता है I quit after this month, I am serving a notice to the company. Now he, after listening to this, he gave this information to other fellow colleagues in the organization, and like this information, this bit of information is circulated to all in the organization. So this chain is grapevine, informal style of communication. राइट. जनरली जो पर्सनल टाइप के मैटर्स होते हैं
फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को बताता है कि आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई विल बी शिफ्टिंग टू सम अदर प्लेस, so I'll be quitting. So it is a very personal type of information. Yes, as and when the other person get this information, he pass this information to the other person in the other persons in the organization. So this is a grapevine. This chain is a grapevine chain. Right? Now, internal communication में informal, formal. Informal I have told you grapevine. फॉर्मल में देर आर 4 फ्लोज ऑफ कम्युनिकेशन. हमने इंटरनल में क्या बात करी है? फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ कम्युनिकेशन फ्लोज इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम आउटसाइड की बात करें तो इट विल ऑलवेज बी फॉर्मल. राइट, ये हमेशा फॉर्मल रहेगी. लेकिन इंटरनल में फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी इनफॉर्मल ऑल्सो इन अ ग्रेपवाइन स्ट्रक्चर, इन अ जम्बल्ड अप चेन स्ट्रक्चर. बट इन फॉर्मल there are 4 type of flows, that is upward, downward, horizontal and diagonal. Coming to the first, upward flow of communication under formal communication in internal kind of structure. अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर. राइट, फॉर एग्जाम्पल, A is a boss and B is an employee. General example. Otherwise companies में there is designation for every person and everyone has to follow the protocol, how the communication channel, how the flow of communication will move. तो अपवर्ड में क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन होती है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है, that flows from down to up, right? For example, बॉस कहते हैं कि I need a presentation on how to improve, how to increase the sale. Now what this information that boss is passing to the employee is downward. Now in return, जब employee एक presentation बनाकर देता है, then it comes to the picture. Upward communication comes to the picture, right? या for example, अपने आप ही एक employee अपने boss के पास जाता है and he says कि there are few flaws in our sales structure. I think we should instead of selling our product to this area, we should shift our base to this area. We should sell this product to this area. So he is giving an information. Yes. So this advice is going from down to up. So the flow या channel of information is down to up. जब भी कोई information नीचे से ऊपर जाती है, in the form of advice, in the form of suggestion, in the form of anything, it is upward. Opposite of it is downward. When flow of information is going up to down. Right, like any order,
अप से डाउन ही जाएगा ना कोई भी ऑर्डर। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप मैंने एग्जांपल दिया था कि बॉस सेड कि आई नीड अ प्रेजेंटेशन ऑन हाउ टू इंक्रीज द सेल, सो इट्स अ टाइप ऑफ ऑर्डर, यस, कि मुझे प्रेजेंटेशन चाहिए, तो ऑर्डर विल गो फ्रॉम अप टू डाउन, so that flow of information is downward flow of information, right? Next is diagonal. डायगनल में क्या रहता है, ये क्रिस क्रॉस रहता है. फॉर एग्जाम्पल there are two departments in a company, sales department and marketing department, right? Now head of sales department, there is a head of marketing department, ठीक है. There is an employee of sales department, there is a employee of marketing department. Now when the head of sales department talks to or communicates with the employee of marketing department, then it will be a diagonal communication. Or when the employee of sales departments communicate with the employee with the head of marketing department, that is a diagonal flow of communication. For example, I am making a, let us say I am a marketing head and I am making a presentation how to sell our product. Okay? Now for that I need few information from the sales department also. So I will seek that information from other department. So that is a diagonal flow of communication. Last is horizontal. Horizontal is at the same level. मतलब head of sales department is communicating with the head of marketing department. Employee of sales department is communicating to the employees of marketing department. ये EMHS समझ आ रहा है? HS is head of sales department. HM is head of marketing department. ES is employee of sales department. EM is employee of marketing department. तो हॉरिजॉन्टल मीन्स एट द सेम लेवल. जब सेम रैंक के लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज द हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम अ अकाउंट्स डिपार्टमेंट and I am preparing a balance sheet, right? For that I need few information from finance department also. Yeah, vice versa, I am a fast finance department person, I am making a budgetary report, so for that I need some information from accounts department. So I am an employee of an finance department. I'll make a call to the employee of accounts department that Mr. So and so, I want this information. So this is a horizontal flow of information, right? And when two person at the same footing they are communicating, it will come under the horizontal flow of communication, right? Simple. So it is a type of internal communication. In internal communication, the people within the organization, they are communicating, they are talking to each other for the business purpose, and in that scenario the information, the flow of message, the communication can be in four kinds: upward, downward, diagonal, horizontal. Upward is when the information or message is moving from up to down, from superior to subordinate. Downward is when information or flow of communication is moving from down to up. Right?
Upward is when flow of information is moving from down to up. Downward is when information is moving from superior to subordinate. Horizontal is when information is transferring from one person who is at the same level to the other person. When person is the same level, they are communicating, then it is horizontal. And diagonal is when there is a crisscross. Right? So that's it for today. See you. Be safe. See you in the next class. Bye bye.